Today, the topic of our discussion is cash flow from operating activity. बेटा सबसे पहले हमें पता है कि जब भी हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैलकुलेट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हमने जिस चीज को कैलकुलेट करना है वो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब बेटे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसके लिए सबसे पहले हम लोग कंसिडर करते हैं नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको कैलकुलेट करेंगे, हमें क्लोजिंग बैलेंस दिया है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, उसमें से बेटा ओपनिंग बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस माइनस करेंगे। दोबारा सुनिए, हमने लेना है नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये हम कैसे लेते हैं? जो हमें क्लोजिंग बैलेंस दिया है इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें से ओपनिंग बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ऐड करेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता लगेगा कि हमने रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया है? फॉर एग्जांपल जर्नल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस है 50,000, क्लोजिंग बैलेंस है 60,000। इट मीन पूरे साल में कितना ट्रांसफर हुआ? 10,000। ऐड प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड इस साल पे हो रहा है, दैट्स व्हाई उसको हम ऐड बैक करेंगे। इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड का मतलब होता है जो दो फाइनेंशियल ईयर के इन बिटवीन डिविडेंड दिया जाता है, उसको हम इंटरिम डिविडेंड कहते हैं, उसको भी हम प्लस करेंगे। कोई फाइनल डिविडेंड है उसको भी प्लस करेंगे। ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स की वो अमाउंट ऐड करेंगे जितनी प्रोविजन बनाई गई है ड्यूरिंग द ईयर। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता लगेगा कि हमने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की कितनी जो है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन पूरे साल में बनाई कितनी है? अगर तो सपोज कर लो हमें प्रीवियस ईयर का बैलेंस दिया है और करंट ईयर का बैलेंस दिया है, तो करंट ईयर की फिगर को हम अज्यूम कर लेते हैं मेड ड्यूरिंग द ईयर। बट अगर हमें प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया है, साथ ही साथ उन्होंने हमें ये बताया है कि हमने पूरे साल में कितना टैक्सेस पे किया है, उस केस में हमें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट बनाना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट हम कैसे बनाते हैं? उसका ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन, पूरे साल में जितना टैक्स पे किया टू बैंक, और बैलेंसिंग फिगर बाय साइड में आ गई बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जिसको एज एन एक्सपेंस ट्रीट किया था उसको ऐड बैक करना है। कोई रिफंड ऑफ टैक्स है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम जिसको एज एन इनकम ट्रीट किया था इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसको आप माइनस करोगे। वो आपके पास क्या आएगा? ये सारा कुछ करने के बाद आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। दोबारा सुन लीजिए बेटा, जब भी हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को कैलकुलेट करना है। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसके लिए सबसे पहले हमें लेना है नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये कैसे निकलेगा? जितना हमें क्लोजिंग बैलेंस दिया है इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें से हम ओपनिंग बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस माइनस करेंगे। कोई रिजर्व में ट्रांसफर करना है, वो कैसे पता लगता है कि रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस कम था, क्लोजिंग बैलेंस ज्यादा है, तो डिफरेंस की अमाउंट है, दैट इज ट्रांसफर टू रिजर्व। कोई प्रपोज डिविडेंड दिया है प्रीवियस ईयर का, उसको ऐड करेंगे। कोई इंटरिम डिविडेंड है या फाइनल डिविडेंड जो पे किया है ड्यूरिंग द ईयर, उसको ऐड करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स की बेटा वो अमाउंट ऐड करेंगे जितनी प्रोविजन आपने पूरे साल में बनाई है। अगर तो हमें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है, तो फिर हम करंट ईयर वाली फिगर जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको मान लेते हैं प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। लेकिन अगर हमें ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस के साथ साथ उन्होंने हमें ये बताया है कि टैक्सेस पेड कितनी है या प्रोविजन मेड कितनी है,
फिर हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट बनाते हैं, उसका ओपनिंग बैलेंस शो करते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरिड ऑन। या तो बैलेंसिंग फिगर निकलेगी टैक्सेस पेड या निकलेगी प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। जो टैक्स पे की है वो आएगा टू बैंक, जो प्रोविजन मेड की है वो आएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जिसको एज एन एक्सपेंस ट्रीट किया था इन स्टेटमेंट ऑफ P&L, उसको हम ऐड बैक करेंगे, रिफंड ऑफ टैक्स को माइनस करेंगे। कोई आइटम जिसको हमने एज एन इनकम ट्रीट किया था इन स्टेटमेंट ऑफ P&L और बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, उसको हम माइनस करेंगे। ये आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इनमें हम नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं। वो कौन से हैं? कोई डेप्रिसिएशन है, कोई आपने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स दिया है, मॉर्गेज लोन दिया है। अब आप कहोगे सर क्वेश्चन में कहाँ नहीं होता इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, पर हम उसको ऐड बैक करते हैं जब ऑपरेटिंग का आंसर आता है। तो बेटा अगर हमें ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्लोजिंग बैलेंस दिया और लिखा है 10% डिबेंचर्स, तो हम जो इंटरेस्ट डिबेंचर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो ओपनिंग बैलेंस पे करेंगे। लेकिन अगर सपोज कर लो डिबेंचर्स का बैलेंस दिया है 5 लाख, ओपनिंग है, क्लोजिंग है 6 लाख और उसने नीचे एडजस्टमेंट लिखा है डिबेंचर्स वर इशूड ऑन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, उस केस में जो डिबेंचर इंटरेस्ट है वो क्लोजिंग अमाउंट पे कैलकुलेट होगा। कोई गुडविल अमोर्टाइज की है, कोई लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है, कोई डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स है वो राइट ऑफ किए हैं, शेयर इशू एक्सपेंसेस राइट ऑफ किए हैं। अगर आपकी कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज हुई है वो भी ऐड बैक होगी। फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करेंगे। नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आएगा कि कोई आपको एसेट की सेल पे गेन हो रहा है उसको माइनस करेंगे, कोई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड है, कोई डिविडेंड रिसीव्ड है, या आपकी डिक्रीज हुई है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, उसको हम माइनस करेंगे। ये करने के बाद हमारे पास आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, मतलब करंट एसेट करंट लायबिलिटी की एडजस्टमेंट से पहले हमारे पास जो प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो। अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है या करंट एसेट डिक्रीज हो रही है वो इनफ्लो है, वो ऐड बैक होंगे। जब हम करंट एसेट करंट लायबिलिटी की बात करते हैं ना तो करंट इन्वेस्टमेंट्स को यहाँ कंसीडर करना है, ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को, ना बैंक ओवरड्राफ्ट को, ना कैश क्रेडिट, इन 4 आइटम्स को कंसीडर नहीं करना। अगर कोई करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है या करंट एसेट इंक्रीज हो रहे हैं वो आउटफ्लो है, उसको हम माइनस करेंगे। ये सब कुछ करने के बाद आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। उसके बाद अगर हम इसमें टैक्सेस पेड करते हैं, टैक्सेस पेड कौन सी? अगर मान लो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का बच्चे ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्लोजिंग बैलेंस दिया है, तो हम मानते हैं करंट ईयर वाला बैलेंस जो था वो प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर था, प्रीवियस ईयर वाला पे हो गया वो हम पे करेंगे। लेकिन टैक्सेस जो पेड होंगी नेट ऑफ रिफंड, मान लो आपने 50,000 की टैक्स पे की है, 10,000 रिफंड आया है, तो आप कितनी टैक्सेस मानोगे? 40,000। उसके बाद जो बैलेंस आएगा इट विल बी ईदर कैश यूज्ड इन ऑपरेशन और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर तो नेगेटिव बैलेंस है तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इज इट क्लियर? आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट इट।